Hello students, welcome to the another class of CBC 10 Mathematics and हमने 3.2 के एग्जाम्पल्स प्रीवियस क्लास में समझ लिए थे कि कैसे उसको करना था। एंड इवन चैप्टर 3 में अभी तक जो भी हमने सीखा उसमें से ये था कि ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली कैसे हमने किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का टाइप बता पाए, इसके बारे में हमने सीखा। एंड उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था। ठीक है, तो आज हम 3.2 स्टार्ट करेंगे एंड कोशिश करेंगे जितना क्वेश्चन हो सके इसमें आप ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपके पास ग्राफ कॉपी होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ चाहिए आपको इस एक्सरसाइज में। कुछ ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ग्राफ चाहिए होगा। तो आइए एंड ध्यान से सुनिए हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस के जो भी नॉलेज मैंने दिए हैं, जो भी वीडियोस मैंने शेयर किए हैं, वो बहुत अच्छे से देख लिया है, क्योंकि अगर वो आपने देखा होगा तो सीक्वेंस में तभी आपको ये समझ में आएगा ये चैप्टर। अदरवाइज कोई मतलब नहीं होगा ये देखने का। अगर आपने वो मिस किया है तो प्लीज़ 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 उसको देख लीजिएगा। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 एंड देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं इसमें। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन ये रहा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो पहले ही क्वेश्चन में ग्राफिकली हमको सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है, लेकिन उससे पहले बोला है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब हमको इक्वेशन बनाना है। ऑलरेडी हमने इस तरह का क्वेश्चन कहाँ पे एग्जाम्पल्स में कर लिया है, जिसमें हमने इक्वेशन भी बनाया है और फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व भी किया है। ठीक है, तो ग्राफिकली जब हम सॉल्व करेंगे, तीन चीज़ हमने देखा था कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होता है तो उसका यूनिक एक सॉल्यूशन होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अगर कोइंसिडेंट लाइन होता है तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है, और अगर पैरेलल लाइंस होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। हमको लिख देना कि देयर आर नो सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके इक्वेशन को बनाते हैं, फिर ग्राफ भी बनाते हैं अभी के अभी आपके सामने। So 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, तो ये हमारा पहला सिचुएशन बोला है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स है। एंड दूसरा बात आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज का जितने सारे बॉयज ने हिस्सा लिया था उससे 4 ज़्यादा जो है गर्ल्स ने हिस्सा लिया था। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ये तो हमको पता नहीं है, बट दो कंडीशन हमको पता है कि टोटल स्टूडेंट्स थे 10, जो कि यहाँ लिखा है टोटल स्टूडेंट्स थे 10। और दूसरा सिचुएशन हमको ये मालूम है कि जितने सारे बॉयज थे उससे काउंट में 4 ज़्यादा थे नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन को पहले इक्वेशन में डालिए। तो आपको नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है, दोनों ही पता नहीं है। तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़ को ले लिया x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स को ले लिया y। तो पहला कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स मिलकर टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 10 स्टूडेंट्स है। तो हमारा पहला इक्वेशन ये बन गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स, है ना, 10। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर हमको पता करना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस वाई। उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था कि जैसे आपको इक्वेशन मिल जाए, अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप तुरंत उस इक्वेशन के 3 वैल्यूज निकाल लीजिए जिसको आपको ग्राफ में प्लॉट करना होगा। ठीक है, तो आइए इसका 3 वैल्यूज y का हम लेके, मैंने जो वैल्यूज लिया है आप इसके अलावा कुछ और वैल्यूज भी ले सकते हैं अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कि आप खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं, जो कि मेरे हिसाब से भी बेटर है सीखने के लिए। और नहीं तो आप इस वैल्यूज के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सिंपल रखने के लिए क्या क्या वैल्यूज लिया है? पुटिंग y इज इक्वल टू 0, 5 एंड 10 लिया है। तो जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में तो 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 ही आ रहा है, यानी कि y का वैल्यू 0 लेने पे x का वैल्यू 10 आएगा। फिर मैंने y इज इक्वल टू 5 लिया, तो y इज इक्वल टू 5 लेने पे 10 माइनस 5 मेरा x का वैल्यू 5 आ रहा है। फिर मैंने y का वैल्यू 10 भी लिया एक बार, तो 10 माइनस 10 y का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे टेबल कर लिया कि जब x 0 था x का 10, जब y 5 x का 5, जब y 10 x का 0। तो ये पहला वाला इक्वेशन बना लिया, उसका 3 वैल्यूज निकाल लिया। दूसरा सिचुएशन क्या बोला था स्टूडेंट्स? दूसरा सिचुएशन ये बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। देखिए मैंने स्टेटमेंट वगैरह सब लिख रखा है यहाँ पे। अगर आप ऐसे स्टेटमेंट लिखते हैं तो आंसर बहुत अच्छा होता है प्रेजेंटेशन उसका। तो केस 2 में क्या बोला है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब y इज इक्वल टू क्या बोला है? बॉयज़ का जितना है, बॉयज़ x लिया हमने, उसमें 4 ऐड कर दो
तो नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाता है। तो यही हो जाएगा हमारा इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब यहाँ पर x का कुछ कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मैंने लिया -4, 0 और 4। तो जब x इज इक्वल टू -4 ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू -4 प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 0। जब मैं x इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ तो y इज इक्वल टू 4। जब मैं x इज इक्वल टू 4 ले रहा हूँ तो 4 प्लस 4 y इज इक्वल टू मेरा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो दो टेबल आ गए मेरे पास अभी, x -4 0, y 0 4 एंड x 4 y 8। तो इसका इस वैल्यूज़ को लेके, ये दोनों टेबल का वैल्यूज़ को लेके एक ग्राफ में प्लॉट करूंगा। दोनों टेबल को मैं आमने सामने यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 का टेबल x y 10 5 0 0 5 10। फिर इक्वेशन 2 का टेबल क्या था, -4 0 4 0 4 8, -4 0 4 0 4 8। एक्स वाई, ठीक है। तो इस जगह पे मैं प्लॉट करके आपको दिखाता हूं, चलिए। ये हो जाएगा वाई एक्सिस, इसको ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अभी वैल्यूज को मार्क करते हैं इसमें। x का मैक्सिमम 10 तक गया हुआ है और y का भी मैक्सिमम 10 तक हो, तो थोड़ा छोटा छोटा लिखना होगा क्योंकि जगह छोटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। और x का माइनस में मैक्सिमम 4 तक है, -1 -2 -3 -4 -5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए परफेक्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y का माइनस में है क्या, नहीं है, तो 2-3 वैल्यू फिर लिख देते हैं बस, -1 -2 -3। तो देखिए मैं तो यहाँ पे फ्रीली बना रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज यूज ग्राफ, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। पहला वैल्यू प्लॉट करता हूँ, मतलब पहले इक्वेशन का। तो x का 10 पे y का 0, जो कि यहाँ पर आ रहा है सीधे हमारा x का 10 y का 0, यहाँ पे आएगा x का 10 y का 0। अगला वैल्यू क्या है, x का 5 y का 5, x का 5 y का 5। तो ये ऊपर की तरफ दोनों पॉजिटिव है। मोस्ट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर होगा x का 5 y का 5। फिर x का 0 पे y का 10, मतलब ये वैल्यू आ रहा है x का 0 पे y का 10। अभी हमने क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। ये इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने पहले भी बोला था, यूज रूलर, और ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, क्या है ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गया पहला लाइन। दूसरा लाइन बनाते हैं। दूसरी लाइन में वैल्यूज क्या है, x का -4 तो y का 0, यानी कि यहीं पर ही आने वाला है
x का -4, y का 0, फिर x का 0 तो y का 4, मतलब यहाँ पर आने वाला है x का 0, y का 4, फिर x का 4, y का 8, x का 4, y का 8, तो 4 ये सीधे अगर मैं ले जाऊं ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा। x का 4, y का 8। ठीक है, तो ये लगभग स्ट्रेट ही है, जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो ये स्ट्रेट ही आएगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था इसका वैल्यू क्या था, y = x+4, ये भी हमने नाम लिख दिया है। ठीक है, तो ग्राफ ये हमारा रेडी है। क्वेश्चन एक और बार देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। बोला नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने के लिए बोला है जिसने क्विज में हिस्सा लिया था। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है ये होगा आंसर। तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको ध्यान देना है। वाई एक्सिस पे ये जो है सीधे 7 के पे आ रहा है, और एक्स एक्सिस पे ये 3 पे आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये है हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पे वैल्यू कितना है, यहाँ पे वैल्यू है x का 3, y का 7। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन पॉइंट। देखिए जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये हो जाता है सॉल्यूशन। तो जब ग्राफ में आप रिप्रेजेंट करेंगे ये और अच्छी तरीके से बनेगा। ठीक है ना, तो बड़ा मज़ा आता है इसे बनाने में। ध्यान से बनाना, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, एंड जब ये परफेक्टली आप लेंगे ना एग्जैक्टली आपका 3 और 7। देखिए मैंने तो फ्रीज हैंड बनाया है फिर भी ऑलमोस्ट मेरा आ ही गया है। ठीक है, 7 और 3। तो देखिए 7 + 3 10 हो रहा है कि नहीं, और हमारा जो दो कंडीशन था दोनों इसमें फुलफिल हो रहा है। एक तो था कि दोनों मिला के टोटल स्टूडेंट जो हिस्सा लेने वाले थे वो 10 थे, तो 3 + 7 देखिए 10 आ रहा है। और दूसरा ये कंडीशन बोला गया था कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो हमारा नंबर ऑफ बॉयज़ आया 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आया 7, तो 4 ज़्यादा है कि नहीं है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ हु टुक पार्ट इन द क्विज इज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इज 7। तो इसका आंसर आपको लिख देना है लास्ट में, देयरफॉर number of boys is equal to 3, number of girls is equal to 7। ठीक है, तो इसी का दूसरा हिस्सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन है, यह है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन। आई थिंक इस तरह का एग्जाम्पल पेन पेंसिल इरेजर टाइप का हमने ऑलरेडी किया हुआ है एग्जाम्पल पे, तो कोई बात नहीं, फिर से दोबारा से करेंगे। जितने बार करेंगे उतना परफेक्ट होंगे हम। ठीक है, तो दोबारा से हम इसको कर लेते हैं। क्या बोले, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट कितना होता है, 750 रुपीज़ होता है। ये सिचुएशन 1 है। दूसरा सिचुएशन बोला वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स कॉस्ट टुगेदर ₹46। बहुत ही सिंपल है ये तो। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हम x मान के चलेंगे एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन हम y मान के चलेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन आराम से बन जाएगा। इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। पहला वाला केस में क्या बोला है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स बोला है ना, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी ₹x एंड कॉस्ट ऑफ पेन भी ₹y। ये हमने ले रखा है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल y। और क्या किया था, 5 पेंसिल एंड 7 पेन खरीदा है। तो एक पेंसिल का x रुपीज़ होता है तो 5 पेंसिल का 5x, एक पेन का y रुपीज़ होता है तो 7 पेन का 7y, और दोनों का टोटल करेंगे तो 50 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि दोनों का टोटल कॉस्ट 50 रुपीज़ बोला है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 5x = 50 - 7y है ना, और x = 10 - 7y/5। तो यहाँ से ये स्टेप कैसा आया ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। देखिए ये स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ, 5x =
50 माइनस 7y, यही है ना। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा जनाब, x इजिकल टू हो जाएगा 50 माइनस 7y बाय 5, ठीक है। फिर इसको आप डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लेते हैं, 50/5 माइनस 7y बाई 5, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7y बाई 5, ठीक है। तो आप चाहे तो ये पूरा स्टेप दिखा के कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो मैं यही बोलूँगा कि आप ये सारा स्टेप दिखा के करिए, ठीक है। ना ये तो हमने x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y पता कर लिया, y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ लेके x का वैल्यूज़ पता करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको उसको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो जब मैं y का वैल्यू 5 ले रहा हूँ, मैंने 3 वैल्यूज़ लिए हैं 5, 10 एंड 15, तो जब मैं y का वैल्यू 5 ले रहा हूँ तो x इजिकल टू क्या आ रहा है, देखिए x इजिकल टू 10 माइनस ये है ना 7y बाई 5, तो y का वैल्यू मैंने 5 लिया बाई 5, तो 5 कैंसिल, 10 माइनस 7 3। फिर जब मैंने y का वैल्यू 10 लिया तब x इजिकल टू क्या आना है, देखिए 10 माइनस 7 इंटू 10 बाई 5, तो 5 टू ज़ा कितना हो रहा है 10, और 7 टू ज़ा कितना हो जाएगा 14, 10 माइनस 14, 10 माइनस 14 माइनस 4, ठीक है। तो ये स्टेप्स यही दिखाया हुआ है, ठीक है। मैं सिंपल करने के लिए आपको अलग से दिखा रहा हूँ। फिर 10 माइनस मैंने 15 लिया, तो 10 माइनस 7 इंटू 15 बाई 5, एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 7 इंटू 15, ये 15 कहाँ से आया, मैंने y का वैल्यू फिर से 15 लिया है बाई 5, तो 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, 10 माइनस 21 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 21 हो जाएगा माइनस 11, ये आ गया माइनस 11। तो ये 3 वैल्यूज़ को हमने यहाँ लिख लिया। जब y 5 लिया x आया 3, जब y 10 लिया x आया माइनस 4, जब y 15 लिया x आया माइनस 11। अभी दूसरा सिचुएशन देखते हैं जिसमें उसने 7 पेंसिल एंड 5 पेन खरीदा है, ठीक है, और जिसका कॉस्ट टोटल कितना बोला था 46। तो 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज़ 46, तो एक पेंसिल का हमने कॉस्ट ऑलरेडी मान रखा है x रुपीज़ है, तो 7 पेंसिल का 7x होगा, 5 पेन्स का हमने मान रखा है जो एक पेन का है y रुपीज़, तो 5 पेन का होगा 5y, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46, ये 7x को आप इधर लेके आते हैं तो 46 माइनस 7x हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये 5 को जब इधर लेके आएंगे 46 माइनस 7x बाई 5 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर y का वैल्यू आया इन टर्म्स ऑफ x, तो x का मैंने 3 वैल्यूज़ ले लिया, x इज इक्वल टू 0, 2 एंड 4, और देखा कि y का क्या वैल्यू आया। तो y इज इक्वल टू, जब मैं 46 माइनस x का वैल्यू 0 ले रहा हूँ 7 इंटू 0 बाई 5, तो ये आ जाएगा 46 बाई 5, तो 46 बाई 5 इसको डिवाइड करेंगे तो 9.2, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू 2 लिया मैंने, तो जब x इज इक्वल टू 2 लिया तो 46 माइनस 7 इंटू 2 14 बाई 5 आया, 46 माइनस 14 32 बाई 5, जिसको वैल्यू आ रहा है 6.4। फिर y x इज इक्वल टू 4 पुट किया मैंने, 4 पुट करने पे क्या आया 46 माइनस 7 इंटू 4, मतलब 46 माइनस 28 बाई 5, 46 माइनस 28 का वैल्यू 18, 18 बाई 5 आया 3.6, ठीक है, डिवाइड करके। नाउ 3 वैल्यूज जो मिले उसको मैंने टेबुलेट कर लिया, x का वैल्यू जब 0 लिया y आया 9.2, x का वैल्यू जब 2 लिया y आया 6.4, x का वैल्यू जब 4 लिया y आया 3.6, ठीक है। अभी दोनों इक्वेशन के जो टेबल है उसको हम यहाँ पर बना लेते हैं अलग अलग करके और प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये पहला वाला का वैल्यूज क्या क्या था थोड़ा देख लेता हूँ, 3 5 माइनस 4 10, 3 5 माइनस 4 10 माइनस 11 15, ये इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। फाइव एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू 50। देखिए मैं अलग से इसलिए लिख ले रहा हूँ ना कि मेरे पास तो एक स्क्रीन में नहीं आ रहा है ये, बट आप तो कॉपी में करेंगे तो आपको ये प्लॉट करते समय अलग से लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप कॉपी से सीधे वैल्यू देख देख के ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए एक जगह पे लिख ले रहा हूँ ताकि मुझे बार बार स्क्रीन चेंज ना करना पड़े। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है हमारा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, इसमें x और y का वैल्यू
एक्स का जब 0 लिया इसका आया 9.2, एक्स का जब 2 लिया इसका आया 6.4, 4, 3.6। ठीक है, चलिए अभी इसको प्लॉट करता हूँ। तो x का मैक्सिमम माइनस में है -11 है ना, और प्लस में है 4, y का मैक्सिमम 9.2। ओके, हम कोशिश करते हैं कि 1 1 करके ले तो शायद ये सही से बन जाएगा। x x डैश y y डैश, तो ये 0 1 2, सॉरी ये दिख नहीं रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। x का नेगेटिव में कितना है मैक्सिमम? -11। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, चलिए -12, और y का पॉजिटिव में 15 तक हो गया। y का नेगेटिव में ज़्यादा नहीं है, -4। ठीक है, तो प्लॉटिंग करते हैं पहला वाला इक्वेशन का, x का 3 y का 5, तो x का 3 y का 5, ये है y का 5 इस लेवल पे है, और ये x का 3, तो यानी कि ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएगा, x का 3 y का 5। दूसरा x का -4 y का 10, x का -4 ये सीधा जाएगा ऑलमोस्ट, और 10, तो ये पॉइंट होगा ऑलमोस्ट, ये है x का -4 y का 10, उसके बाद x का -11 और y का 15, तो x का -11 इस लेवल पे है ना, और -11 15। अभी ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, तो ये इक्वेशन हो गया 5x - 7y = 50 का। दूसरा प्लॉट करते हैं, x का 0 y का 9.2, x का 0 y का 9.2 यहाँ पे आएगा 0 9.2,
फिर x का 2, y का 6.4 ऑलमोस्ट यहाँ पे, एंड x का 2 यहाँ पे, x का 2, y का 6.4, फिर x का 4, y का 3.6 ऑलमोस्ट यहाँ पे रहेगा सीधे, और x का 4, x का 4, y का है 3.6। तो ये तीनों पॉइंट को भी ज्वाइन करना है स्ट्रेट। ये इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ पे प्लस होगा, तो आप देख रहे हैं ये कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, दोनों ने इस वाले पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है जहां पर x इज इक्वल टू क्या है 3 है एंड y इज इक्वल टू क्या है 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ आंसर हम लोग लिखेंगे जब इसका नीचे, तो x हमने क्या लिया था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल लिया था, एंड y हमने लिया था कॉस्ट ऑफ पेन लिया था। ठीक है, आप ये आपका राइट है कि नहीं आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये x y का वैल्यू दोनों इक्वेशन में पुट कर दिया। देखिए अगर इसमें पुट करते हैं 3 और 5, तो देखिए 3 और 5 तो इसका ऑलरेडी है, दैट मीन्स इसके लिए तो ये सही है। इसमें सही हो रहा है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे 7x है ना, तो 7 इंटू 3 कर दीजिए, कितना हो रहा है 21, प्लस 5 इंटू ये y का वैल्यू कितना है 5 है, 5 इंटू 5 25, तो देखिए 21 प्लस 25 ये इज इक्वल टू कितना आया 46 आया, ये रहा 46 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये जस्ट वेरिफिकेशन आप मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर राइट है कि नहीं। तो इसके हिसाब से हमारा ये 3 और 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 और 5 जो हमारा सॉल्यूशन निकला है ये राइट है। लास्ट में हमको आंसर लिख देना पड़ेगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ पेन, पहले पेंसिल का लिखते हैं, पेंसिल इज इक्वल टू ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन ₹5। ठीक है स्टूडेंट्स, मेन है आपका यहाँ पे ग्राफ आप कितना सही से प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया है फ्री हैंड में जितना हो सके, बट आंसर हमारा एग्जैक्टली सेम ही आया है, तो आपका भी यहीं पर ही इंटरसेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो नाउ आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिला होगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट, है ना। तो ये भी हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। क्या है कि अगर कोफिशिएंट a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है, तब हमारा लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तो इस केस में लाइन क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। ठीक है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, इस केस में लाइन क्या होंगे, पैरेलल्स। तो यहाँ पर हमको यही चेक करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर करके देखना है और उसके हिसाब से हमको कंपेयर करना है कि क्या होगा ये। तो ये कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं एंड देन उसका कंपेयर करके इस सिचुएशन को हम चेक करते हैं तीनों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या दिया हुआ है, 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, और दूसरा इक्वेशन है 7x plus 6y
-9 इज इक्वल टू 0, इसमें आपको क्या आना चाहिए, A1 B1 C1 इसका वैल्यू आपको पता चेक करना आना चाहिए। तो A1 B1 C1 इसमें से आएगा A1 इज इक्वल टू क्या है 5 है, B1 इज इक्वल टू -4 एंड C1 इज इक्वल टू 8, A2 is equal to 7, B2 is equal to 6 and C2 is equal to -9। अब हम लोग A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 ये सब निकालते हैं। तो पहले A1 by A2 निकालिए। A1 by A2 is equal to क्या है 5 by 7। फिर B1 by B2 निकालिए। B1 by B2 is equal to क्या है -4 by 6। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, -2 by 3 एंड C1 by C2। ठीक है, C1 by C2 निकाल तो रहे हैं लेकिन इसमें निकालने का ज़रूरत नहीं है। क्यों निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं A1 by A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 by B2 हो ही जा रहा है, तब हमको हमारे आगे ये सिचुएशन आने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो अगर जब हमने A1 by A2 और B1 by B2 निकाल के देखा कि दोनों अनइक्वल है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं द लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हेयर A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। ठीक है, तो इसका हम कमेंट क्या करेंगे, दे विल हैव इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दे विल हैव, या फिर द लाइन्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर, अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं। मेन बात है कि आपको इंटरसेक्ट होगा ये लिखना है, दे विल हैव इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये पूछा है इसमें। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं 9x + 3y इज इक्वल टू 12। नंबर 2, 9x + 3y is +12 is equal to 0, 18x + 6y + 24 is equal to 0। इसमें A1 का वैल्यू क्या है 9 है, B1 का वैल्यू क्या है 3 है, C1 का वैल्यू क्या है 12 है, A2 का वैल्यू क्या है 18, B2 का वैल्यू क्या है, यह है B2 का वैल्यू 6 एंड C2 का वैल्यू क्या है 24। तो A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 फाइंड करते हैं। A1 by A2 इज इक्वल टू 9 by 18, 9 1 9, 9 2 18, मतलब 1 by 2। फिर B1 by B2 निकालते हैं, 3 by 6, ये भी हो जाएगा 1 by 2। फिर निकालते हैं C1 by C2, C1 by C2 इज इक्वल टू 12 by 24 आ रहा है, 12 1 12, 12 2 24। तो इसमें तो तीनों इक्वल आ गया। हेयर क्या A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2, therefore they will have ये ऐसा होने से क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन, दे विल हैव कोइंसिडेंट लाइन्स। मतलब दोनों इक्वेशन का जब हम ड्रॉ करेंगे लाइन पे, तो दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो एक ही बनेगा। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ही रोमन 3, 3 क्वेश्चन था इसमें। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। तो A1 इज इक्वल टू क्या है इसमें 6, B1 इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे -3, C1 इज इक्वल टू 10। आई होप A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये पहचानने में आपको अभी दिक्कत नहीं होती होगी, क्योंकि यही आपको निकालना है। उसके बाद तो वजह से क्या है, बच्चों वाला रेशो निकाल देना इनका, तो रेशो तो आपने बचपन में सीख रखा है ना। अभी A1 by A2 निकालेंगे। A1 by A2 क्या है 6/2, मतलब 2 3 जा 6, ये हो गया 3/1। फिर निकालेंगे B1 by B2, B1 by B2 क्या है -3/-1, तो ये माइनस में कट जाएगा, ये हो गया 3/1। फिर C1 by C2 10/9।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हेयर a1/a2 और b1/b2 तो बराबर आया, बट दे आर नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। तो देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा, अगर ऐसा सिचुएशन है तो दे विल हैव पैरेलल लाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको हम टच करेंगे एंड उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज मैंने जो क्वेश्चन कराया है ग्राफ का क्वेश्चन, कल मतलब पिछले क्लासेस से ही हम लोग का ग्राफ का क्वेश्चन कंटिन्यूसली चल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ग्राफ कॉप में इसको आपको प्रैक्टिस करने के लिए इवन आज का जो क्वेश्चन है उसको भी आप इंक्लूड कीजिए एंड ग्राफ कॉप में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैंने आपको ग्राफ कैसे बनाना है वो लाइव बना के दिखाया है ताकि आपको आइडिया मिल सके एंड कॉन्फिडेंस मिल सके कि ये ग्राफ को हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, बट प्लीज़ स्केल, ग्राफ पेपर, रूलर जो भी मैं यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ उसको प्रॉपर यूज़ कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।